नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिशन की जो कभी लॉन्च ही नहीं हो पाया, अपोलो 1। अक्सर हम चंद्र पर पहुंचने की कामयाबी की बात करते हैं, लेकिन उस कामयाबी के पीछे की सबसे बड़ी कुर्बानी को भूल जाते हैं। ये कहानी है 1917 की, जब नासा जोरों से चंद्र पर जाने की तैयारी कर रहा था। ये थे अपोलो 1 के 3 जानबाज कर्बल, यानी असली एस्ट्रोनॉट्स, जेबिडाया कर्मन, गस ग्रिसम, बिल कर्मन, एड वाइट और बॉब कर्मन, रॉजर चैफी। इनका काम था सिर्फ जमीन की निचली कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट में इस नए अपोलो कमांड मॉड्यूल को टेस्ट करना। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। अपोलो 1 का रॉकेट तो जबरदस्त था, लेकिन असल दिक्कत थी इस छोटे से कैप्सूल के अंदर। इसे कहते हैं छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। यहां थी पहली और सबसे बड़ी गलती। टेस्टिंग के लिए पूरे कैप्सूल में सिर्फ शुद्ध ऑक्सीजन भरी गई थी। अब आप सोचिए, अगर किसी चीज को जलाने के लिए मच्चीस की जरूरत हो, तो ऑक्सीजन उस मच्चीस को पेट्रोल बना देती है। नंबर 2, जो मिला सो लगा दिया। अंदर हर जगह सस्ता ज्वालाशील सामान था। ढेर सारा वेल्क्रो, प्लास्टिक और खुली हुई वायरिंग। एक छोटी सी चिंगारी और 100% ऑक्सीजन का मतलब बूम। गलती नंबर 3, द फंसा हुआ दूर। ये कैप्सूल का दरवाजा अंदर की तरफ खुलता था। जब आग लगती है तो अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी दरवाजा सील हो जाता, और कर्बल्स बाहर निकलने की कोशिश भी करते तो दरवाजा जाम हो जाता। बाहर निकालना नामुमकिन। 27 जनवरी 1967। ये कोई लॉन्च नहीं था, बस एक रूटीन प्लग्स आउट टेस्ट था, जहां रॉकेट अपनी इंटरनल पावर पर काम कर रहा था। कर्बल्स अंदर बैठ के बोर हो रहे थे। उन्हें पहले से पता था कि कैप्सूल में वायरिंग और डिजाइन की बहुत सारी कमियां हैं। उन्होंने इसे कबात तक कहा था। शाम 6:41। अचानक कहीं से एक छोटी सी चिंगारी उठी। उस 100% ऑक्सीजन वाली हवा ने उसे 1 सेकंड में एक आग का गोला बना दिया। कॉकपिट में आग लग गई है। सिर्फ 10 सेकंड में कैप्सूल के अंदर का तापमान इतना बढ़ गया कि कर्बल्स के लिए सांस लेना नामुमकिन हो गया। उन्होंने दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन बढ़ते प्रेशर ने उसे ताला लगा दिया था। बच्चा और दल बाहर से भाग कर आया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ नया सेकंड के अंदर ये तीनों कर्बल्स शहीद हो गए। फॉलोड बाय अ न्यू मॉडिफाइड कमांड मॉड्यूल इन द वीएबी। ये नासा के लिए एक भयानक झटका था, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख भी। इस घटना के बाद एक बहुत कठोर जांच हुई। नासा ने कहा, अब और कोई गलती नहीं चलेगी। उन्होंने 3 सबसे बड़े बदलाव किए। हवा चेंज। अब प्योर ऑक्सीजन नहीं, बल्कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर इस्तेमाल हुआ। सामग्री चेंज। अंदर का सारा ज्वलनशील सामान हटाकर आग प्रतिरोधी सामग्री लगाई गई। हैच चेंज। दरवाजा अब बाहर की तरफ खुलने वाला लगाया गया, जिसे इमरजेंसी में चंद सेकंड में खोला जा सके। द रॉकेट सोरिंग हाई। अपोलो 1 एक विफलता नहीं, बल्कि एक जरूरी बलिदान था। गस ग्रिसम, एड वाइट और रॉजर चैफी की कुर्बानी ने ही आगे के सभी अपोलो मिशंस को कामयाब बनाया। उनके बिना शायद हम चंद्र पर कभी नहीं पहुंच पाते। Every January, we at NASA have a day of remembrance to encourage reflection throughout NASA, throughout our country, throughout indeed the world. It's a day to pause, to remember, and to uplift the legacies of the NASA family members who gave their lives to advance the cause of exploration. Crew of Apollo 1, then Challenger,
then Columbia, and the many other astronauts that died while they were actually training. We will never forget these astronauts, nor all those who have lost their lives in the pursuit of discovery. And so, तो दोस्तों, याद रखिए, हर बड़ी कामयाबी के पीछे किसी न किसी की सीख और कुर्बानी छिपी होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अपोलो मिशन के किसी और किस्से पर वीडियो चाहिए तो वो भी बताओ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।